नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी क्लास साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस क्लास में हम राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने आपके सामने राजस्थान के प्रजामंडल कंप्लीट पढ़ा दिया है, राजस्थान के उद्योग मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। और आज का जो सेशंस आपके सामने होगा साथियों, उसमें हम राजस्थान के लोक देवता वाली क्लास पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बीएसटीसी के पेपर में आने वाले जो सिलेबस है हम सबसे पहले वही सिलेबस आपको कंप्लीट करा रहे हैं। जो भी बीएसटीसी के सिलेबस में वो फटाफट से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे आ जाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस क्लास को। एक बार जो साथी लाइव पर आ चुके हैं फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा क्लास में कि हाँ सर हम पधार चुके हैं। बिल्कुल, राजस्थान के लोक देवता आज हम आपके सामने सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, राजस्थान के लोक देवता। और हम वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां से प्रश्न अक्सर बनने की संभावना रहती है, जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। हम केवल वही सीरीज आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा एक उद्देश्य रहेगा कि आपका जो राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। और 50 नंबर के जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, जो 150 नंबर के रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कोशिश यही करें साथियों, आप 150 में से कम 120, 130, 140 नंबर लाने की कोशिश करें, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो जाए। तो चलिए साथियों, राजस्थान के लोक देवता वाली सीरीज में आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। राजस्थान के लोक देवता वाली सीरीज मैंने पहले भी पढ़ाई थी, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और राजस्थान के लोक देवताओं की कंप्लीट सीरीज पढ़ सकते हैं। यहाँ हम केवल रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के लोक देवता में हम आज जो पढ़ेंगे साथियों वो है तेजाजी महाराज। बिल्कुल, राजस्थान के लोक देवता में हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे भैया तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज, क्योंकि साथियों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। कल भी मैंने जब आपके सामने टेस्ट सीरीज कराई थी, तो काफी सारे स्टूडेंट जब तेजाजी महाराज से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहा था तो वहां गलत बता रहे थे। तो आपको भाई अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है, गलतियां नहीं होगी। तेजाजी महाराज दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले तेजाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि साथियों तेजाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साथियों, तेजाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा जाता है साथियों, तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम क्या है। और चौथा क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है साथियों, तेजाजी महाराज की माता का नाम क्या है। पांचवा जनरली जो क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा, तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम क्या है। ये अगर आपको 5 क्वेश्चन जनरली याद रहते हैं तो ये मान के चले कि भाई तेजाजी महाराज से संबंधित जो एग्जाम में मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन आते हैं वहां आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। तो हाँ भाई, जल्दी से टाइप कर दीजिएगा जिन भी साथियों को आ रहा है, जल्दी से टाइप कर दीजिए जिन भी साथियों को जवाब आ रहा है। जल्दी से टाइप कर दीजिए भाई जिन भी साथियों को जवाब आ रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल, तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल, तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में। याद रखिएगा साथियों, 1074 ईस्वी बिल्कुल सही टाइप क्या है, 1074 ईस्वी में। देखिए साथियों, 1074 ईस्वी मिलेगा या फिर आपको मिल जाएगा साथियों 1073 ईस्वी। ठीक है भैया, तो आपको ये ध्यान रखना है 1074 लिखा आता है कई बार ऑप्शन में और कई बार 1073 मिल जाता है। दोनों में से एक ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शन कभी भी साथ नहीं देगा। तो तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था साथियों, जन्म हुआ था खरनाल नागौर के अंदर। जन्म कहां पर हुआ भैया, जन्म है खरनाल नागौर के अंदर। जन्म कहां पर हुआ है, खरनाल नागौर के अंदर है। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था साथियों तहाड़ जी। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था साथियों तहाड़ जी। और माताजी का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल टाइप करो भैया माताजी का नाम क्या है, टाइप करो भैया माताजी का नाम क्या है, जल्दी से टाइप करो। नहीं नहीं, इनके माताजी का नाम था राजकंवरी। इनके माताजी का नाम क्या था, इनके माताजी का नाम था राजकंवरी। राजकंवरी, इनके माताजी का नाम था राजकंवरी। इनके पत्नी का नाम क्या था, बिल्कुल सही जवाब दे हैं यहाँ पेमल दे। बिल्कुल, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था पेमल। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम, इनकी, हाँ पेमल था, रामचंद्र जाट की पुत्री थी अजमेर से। ठीक है भैया, बिल्कुल पेमल इनकी पत्नी का नाम था।
पेमल। तो जनरली बेसिक जानकारी आपको ये याद रखनी है तेजाजी महाराज से रिलेटेड, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ। लोक देवता की सीरीज हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान के लोक देवता, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है साथियों, फटाफट से आप कॉपी करते जाएगा। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ भैया, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई जल्दी से कॉपी करते चले, सभी ने कॉपी कर लिया है? हाँ भाई जल्दी से शेयर कर दो क्लास को, जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है भैया, उतार लिया सभी ने। अब बात करते साथियों, यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया है क्या? यहां तक सभी साथियों ने कॉपी कर लिया क्या? फटाफट से बताइए भाई, यहां तक सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है? चलो भाई अब बात करते हैं तेजाजी महाराज के उपनाम क्या क्या है। बिल्कुल, तेजाजी महाराज के उपनाम क्या क्या है, जल्दी से बताओ भाई, तेजाजी महाराज के उपनाम क्या क्या है? तेजाजी महाराज के उपनाम क्या क्या है, जल्दी से बताइए भैया। तेजाजी महाराज के उपनाम क्या क्या है, जल्दी से टाइप करो, तेजाजी महाराज के उपनाम क्या है? बिल्कुल, इनको नागों का देवता कहा जाता है, बिल्कुल सही टाइप क्या है? और क्या टाइप क्या है? गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही बोला है भैया। और क्या लिखा है? लिखा है काला बाला का देवता, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही टाइप कर रहे हैं, काला बाला का देवता। और बताओ जल्दी से। अजमेर के लोक देवता, बिल्कुल सुरसरा के लोक देवता, बिल्कुल सही बात है भैया। बिल्कुल, उपनाम है इनको, इनके उपनाम है, इनको नागों का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागों का देवता कहा जाता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, इनका जो उपनाम है वो इनको नागों का देवता कहा जाता है। दूसरा उपनाम है इनको साथियों, इनको काला बाला का देवता भी कहा जाता है, काला बाला का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इनको काला बाला का देवता भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इनको गायों का रक्षक देवता भी कहा जाता है, इनको गायों का रक्षक देवता भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भाई? इनको गायों का रक्षक देवता भी कहा जाता है। हाँ भाई एक बार चेक करो, साइड में दिख रहा है सभी को? बिल्कुल, इनको गायों का रक्षक देवता भी कहा जाता है, बिल्कुल इनको गायों का रक्षक देवता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? बिल्कुल, कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहा जाता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है इनको कृषि कार्यों के उपकारक, कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहा जाता है, कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? अजमेर के लोक देवता भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? अजमेर के लोक देवता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो तेजाजी महाराज के उपनाम जल्दी से लिखो। नागों का देवता कहा जाता है, काला बाला का देवता कहा जाता है, गायों का रक्षक देवता कहा जाता है, कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाते हैं, अजमेर के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ये तेजाजी महाराज के उपनाम है, ये तेजाजी महाराज के उपनाम है। बिल्कुल, ये तेजाजी महाराज के उपनाम है। हाँ, धोलिया देव के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही टाइप किया है यहाँ पर, धोलिया देव। बिल्कुल भैया, धोलिया देव कहा जाता है, बिल्कुल धोलिया देव कहा जाता है। बिल्कुल भैया, इनको धोलिया देव कहा जाता है क्योंकि धोलिया गोत्र से संबंधित है, इसलिए इनको धोलिया देव कहा जाता है। हाँ भाई सभी ने टाइप कर दिया है, सभी ने कॉपी कर लिया है, जल्दी से बताइएगा। सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है क्या? लोक देवता तेजाजी महाराज। लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म 1074 ईस्वी में गांव खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। और साथियों, इनके पिताजी का नाम था आड़जी, माताजी का जो नाम था राजकंवरी था कर्ण, इसी प्रकार पत्नी का नाम था पेमल दे। कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है, अजमेर के लोक देवता के नाम से जाना जाता है, नागों का देवता कहा जाता है, काला बाला का देवता कहा जाता है, गायों का रक्षक कहा जाता है। सभी ने कॉपी कर लिया है? सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है क्या भैया? चलेगा, बिल्कुल यहां तक सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है। अब दोस्तों ये तो जानकारी थी जो नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती है, नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती है और आपको आनी भी चाहिए, ठीक है भैया? बिल्कुल, अब अपन चलते हैं साथियों, अब अपन चलते हैं महत्वपूर्ण बातों की बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकता है? सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? 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 जल्दी से टाइप करो भाई, तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था? लिल्लण मारे सेण गाहारी
बने राजा जो जी, भजन सुना होगा ना आपने। बिल्कुल लीलन, क्या है भैया, लीलन। इनकी घोड़ी का नाम क्या है, लीलन, बिल्कुल लीलन सिंगारी। इनकी घोड़ी का नाम क्या है, बिल्कुल लीलन, सही टाइप क्या है, लीलन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लीलन सिंगारी। घोड़ी का नाम क्या है, लीलन सिंगारी। घोड़ी का नाम क्या है भैया, लीलन सिंगारी। बिल्कुल घोड़ी का नाम है लीलन सिंगारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, जो क्लास में आ चुके हैं कुलदीप भैया बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी बहुत बहुत स्वागत है। आरजे कोटा सत्यनारायण भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, इसके अलावा भी कोई साथी अगर लाइव ले रहे हैं तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, अब इनका जन्म खड़ला लागोर में हुआ था। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। इनके पिताजी का नाम याद हो गया, इनके माताजी का नाम याद हो गया, घोड़ी का नाम हो गया। बताओ भैया, तेजाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है, बताओ जल्दी से। तेजाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है, तेजाजी महाराज का प्रतीक क्या है, बताओ जल्दी से। तेजाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है, कोई टाइप कर सकता है साथी, बताओ जल्दी से। तेजाजी महाराज का प्रतीक क्या है, तेजाजी महाराज का प्रतीक क्या है, प्रतीक क्या है जल्दी से बताओ। प्रतीक का मतलब ये होता है कि जब आप तेजाजी महाराज के मंदिर में जाते हो तो प्रमुख रूप से उनकी मूर्ति के साथ आपको पता है सर्प डसते हुए जीप पर सर्प डसते हुए तेजाजी महाराज की मूर्ति होती है और सर्प जीप को डस रहा है, तो इनका प्रतीक है कि सर्पदंश किस पर कर रहा है, सर्पदंश जीप को डस रहा है। ठीक है साथियों, तो इनका प्रतीक होगा जीप पर सर्पदंश करती हुई, जीप पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति। तो प्रतीक होगा जीभ पर सर्पदंश करती हुई, जीभ पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति। ये इनका एक प्रतीक है भैया, ये इनका एक प्रतीक है कि जीभ पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति। इसके अलावा क्या है साथियों, इसके अलावा तलवारधारी अश्वरोही। बिल्कुल, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है तलवारधारी 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 अश्व तलवारधारी अश्व क्या होगा, इसका प्रतीक क्या होगा। और भैया तलवारधारी अश्वरोही, अश्वरोही भी लिख सकते हैं आप या अश्व लिख सकते हैं, तो तलवारधारी अश्वरोही इसका अन्य प्रतीक है, तलवारधारी अश्वरोही। ठीक है भैया, लिख लो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, आरती ने लिखा है यहाँ पर सर्पदंश, बिल्कुल कृषि उधारक आरजे कोटा लिख रहे हैं। बिल्कुल भैया, लिख लिया सभी ने। हाँ भाई, अब एक प्रश्न आता है कि तेजाजी का चबूतरा होता है, इसको क्या कहा जाता है। तेजाजी का जो चबूतरा होता है, तेजाजी का जो चबूतरा होता है उसको थान कहा जाता है। तेजाजी के चबूतरे को क्या कहा जाता है भैया, तेजाजी का जो चबूतरा होता है उसको थान कहा जाता है। और तेजाजी महाराज के पुजारी को क्या कहा जाता है, तेजाजी महाराज के जो पुजारी होते हैं उसको गोडला कहा जाता है। तेजाजी का जहां मंदिर होता है चबूतरे पर, उस चबूतरे को थान कहते हैं। और तेजाजी महाराज के पुजारी को क्या कहते हैं, तेजाजी महाराज के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, घोड़ला। घोड़ला का मतलब क्या होता है, घोड़ला का मतलब होता है जो सांपों का जहर को चूसते हैं, जो सांपों का जहर को चूसते हैं। तो यहां लिख लीजिए आप, सर्प के जहर को चूसने वाले पुजारी, चूसने वाले पुजारी। क्योंकि तेजाजी महाराज के जो पुजारी होते हैं वो सर्प का जो जहर होता है उसको चूस जाते हैं, तो बिल्कुल इसलिए उनको क्या कहा जाता है, इसलिए उनको घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई मेरे, घोड़ला कहा जाता है। लिख लिया सभी साथियों ने, हाँ भाई नोट कर लिया है। तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम है लीलन सिंगारी। तेजाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह है जीभ पर सर्पदंश करती हुई प्रतीक मूर्ति, करती हुई मूर्ति। ठीक है भैया, करती हुई मूर्ति। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा तलवारधारी अश्वारोही है। चबूतरा, तेजाजी महाराज का जहां मंदिर होता है, जिस चबूतरे पर होता है उसको थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, उसको थान कहा जाता है। इसी प्रकार अगर पुजारी की बात करते हैं, तेजाजी महाराज के जो पुजारी हैं उसको घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला इसका मतलब तेजाजी महाराज के वह पुजारी जो सर्प दंश करने पर उसके जहर को चूस कर निकाल देते हैं, इसलिए हम उन्हें घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। हाँ भाई, यहां तक सभी नोट कर ले हैं, यस लिखो जल्दी से।
यहां तक सभी ने नोट कर लिया है तो यस लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो भैया, यहां तक सभी साथियों नोट कर लिया है तो बिल्कुल। अब आता है साथियों तेजाजी महाराज का मेला कब लगता है। हाँ भाई बताओ, तेजाजी महाराज का मेला कब लगता है, तेजाजी महाराज का मेला कब लगता है, जल्दी से टाइप करो भैया, तेजाजी महाराज का मेला कब लगता है, जल्दी से टाइप करो। तेजा दशमी को लगता है, बहुत अच्छी बात है, तेजा दशमी। आप बताओ भाई तेजा दशमी कब आती है, तेजा दशमी कब आती है। सावन में आती है, भादवा में आती है, माह का महीना में आती है, पौष में आती है, मंगसर में आती है, फागुन में आती है, चैत में आती है, कब आती है तो बता दो मुझे। तेजा दशमी तो आपने बोला है, बिल्कुल तेजा दशमी। लो भाई लिख दिया तेजा दशमी, लिख दिया तेजा दशमी। अच्छा भैया कब आती है, बिल्कुल जल्दी से बताओ कब आती है तेजा दशमी। रवि भाई टाइप कर रहे हैं, रवि भाई टाइप कर रहे हैं सर सावन महीना में, सावन माह में तेजा दशमी थोड़ी आवे भाई, हमारा भादवा में है, ठीक है। तो तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है भैया, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इसको बोलते हैं साथियों तेजा दशमी। और इस दिन क्या होता है साथियों, तेजाजी महाराज का मेला बढ़ता है। इस दिन क्या होता है साथियों, तेजाजी महाराज का मेला बढ़ता है। प्रमुख मेला कहां बढ़ता है, अगर कोई पूछ ले कि प्रमुख मेला कहां बढ़ता है तो भाई परबतसर नागौर में बढ़ता है, परबतसर, परबतसर नागौर में प्रमुख रूप से मेला बढ़ता है, परबतसर नागौर में प्रमुख रूप से मेला बढ़ता है। और इस मेले को पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो परबतसर नागौर में प्रमुख मेला बढ़ता है, जिसको नागौर का पशु मेला भी कहा जाता है, जिसको नागौर का पशु मेला भी कहा जाता है, जिसको नागौर का क्या कहा जाता है, जिसको नागौर का पशु मेला भी कहा जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। हाँ भाई आगे सभी साथियों के समझ में। हाँ भैया क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए साथियों, सभी ने उतार लिया भैया, चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी ने उतार लिया है। अब देखिए साथियों, अगर अपन बात करते हैं यहां पर कि प्रमुख जो मेला भर रहा है कहां पर भर रहा है, परबतसर नागौर भर रहा है, जिसको नागौर का पशु मेला कहा जाता है। देखिए साथियों मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तेजाजी का जो मुख्य स्थान था, जो प्रमुख रूप से मेला भरता था, वो अजमेर के सुरसरा गांव भरता था। कब भरता था, ठीक है भैया। तो पहले याद रखिए साथियों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूं। प्रारंभ में, प्रारंभ में तेजाजी का, प्रारंभ में तेजाजी का मुख्य स्थान, मुख्य स्थान सुरसरा, सुरसरा, सुरसरा अजमेर, अजमेर था। प्रारंभ में तेजाजी का जो मुख्य स्थान था सुरसरा अजमेर था। जहां पर मूर्ति थी, जहां पर मूर्ति थी, जिसकी जो मूर्ति थी, जिसकी मूर्ति, जिसकी मूर्ति 1734 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में, देखो भाई क्या होता है कि प्रारंभ में तेजाजी महाराज का जो मुख्य स्थान माना जाता था वो सुरसरा अजमेर को माना जाता था, जिसकी मूर्ति 1734 में जोधपुर के जो महाराजा थे अब्बे सिंह, अब्बे सिंह काल में सुरसरा से मूर्ति कहां पर ले गए थे, परबतसर नागौर लेकर चले गए थे। तो प्रारंभ में तेजाजी का मुख्य स्थान यानी मुख्य स्थान का जो मेला है सुरसरा अजमेर बढ़ता था, जिसकी मूर्ति 1734 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में, जोधपुर के महाराजा दिख रहा सभी को, अभय सिंह के काल में, अभय सिंह के काल में परबतसर ले गए, परबतसर लेकर गए। बिल्कुल, पहले जो तेजाजी महाराज की प्रमुख मूर्ति थी साथियों, पहले जो तेजाजी महाराज की प्रमुख मूर्ति थी वो कहां पर थी भैया,
पहले जो तेजाजी महाराज का प्रमुख मुख्य स्थान माना जाता था सुरसुरा अजमेर को माना जाता था। 1734 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में ये जो मूर्ति थी साथियों कहां लेकर गए, अभय सिंह काल में परबसर का हाकिम था साथियों, वो इसे परबसर लेकर चला गया। परबसर का जो हाकिम था वो इसे कहां लेकर चला गया, परबसर लेकर चला गया। कहां लेकर चला गया भाई मेरे, परबसर लेकर चला गया। यहां तक सभी साथियों नोट कर लिया है, सभी साथियों ने नोट कर लिया है, फटाफट से बताइएगा। बता लो भैया सभी साथियों ने नोट कर लिया है क्या? भाई देखो नोट्स बनाते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। इतना कोशिश करो कि साथियों में जो पढ़ा रहा हूं ना उसको साथ के साथ याद रखो, क्योंकि भाई जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आपके माइंड में जो चीजें याद रहेगी वही काम आएगी। आपके मस्तिष्क में, आपके भेजे में जो चीज याद रहेगी वही एग्जाम में काम आएगी। इसलिए कोशिश करो कि साथ के साथ याद कर लो भाई, कोशिश करो साथ के साथ याद कर लो। हाँ भैया उतार सभी ने चलो भाई एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं मैंने क्या पढ़ाया है, एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए भैया हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवता में सबसे महत्वपूर्ण क्लास मैंने स्टार्ट की है आज से। और राजस्थान के लोक देवताओं ने हमने तेजाजी महाराज से क्लास स्टार्ट की। हमने पहले भी राजस्थान के लोक देवता पढ़ाए थे। अगर आप पुराने हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, लोक देवता पर क्लिक कर लीजिएगा और वहां पर आपको पुराने क्लासों के वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता की, तो लोक देवता में सबसे इंपॉर्टेंट है तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था, खरनाल या खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम ताहाड़ जी था और इनके माताजी का नाम राजकंवरी थाकण था। क्या था माताजी का नाम, माताजी का जो नाम था राजकंवरी थाकण था। ठीक है भाई। इनके जो उपनाम है, इनके उपनाम है, इनको नागों का देवता कहा जाता है, कालाबाला का देवता कहा जाता है, गायों का रक्षक देवता कहा जाता है, कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है और अजमेर के लोक देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, और पेमल दे अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्री ही पेमल दे। ठीक है भैया, इनकी पत्नी थी अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्री थी पेमल दे। ठीक है भैया। अब देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं, इनकी घोड़ी का नाम क्या है, तो तेजाजी महाराज की जो घोड़ी है उसका जो नाम है साथियों वो है लीलन सिणगारी। क्या नाम है भैया, लीलन सिणगारी, लीलन सिणगारी। ठीक है भैया। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तेजाजी महाराज का जो प्रतीक चिन्ह है वो है जीप पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति, जीप पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति। इसके अलावा तलवारधारी अश्वारोही तेजाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह है। चबूतरा को क्या कहा जाता है, तेजाजी महाराज का जहां चबूतरा होता है उसको थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। तेजाजी महाराज के पुजारी को क्या कहा जाता है, तेजाजी महाराज के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला उन पुजारियों कहा जाता है जो सर्पदंश पर सर्प का जो जेर होता है उसको चूस कर बाहर निकालते हैं, इसलिए अपन इसको घोड़ला कहते हैं। ठीक है भाई। आगे हमने पढ़ाया था तेजाजी महाराज का मेला कहाँ लगता है। तेजाजी महाराज का जो मेला है तेजा दशमी के दिन भरता है, और तेजा दशमी कब आती है, भादव के अंदर शुक्ल दशमी को आती है। शुक्ल का मतलब होता है चांदनी रात और कृष्ण का मतलब होता है अंधेरी रात। तो भाई आपको ध्यान रखना चांदनी रात में आता है भादवारी दस्सा रो, भादवारी दस्सा को तेजाजी महाराज का मेला बढ़ता है। प्रमुख रूप से मेला कहाँ बढ़ता है, तो भाई नागौर के अंदर बढ़ता है, परबतसर, परबतसर नागौर के अंदर प्रमुख रूप से मेला बढ़ता है। और ये नागौर का एक प्रकार से प्रमुख परशु मेला भी है। प्रारंभ में तेजाजी महाराज का जो मुख्य स्थान था सुरसरा, सुरसरा अजमेर था, जिसकी मूर्ति 1734 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर के हाकिम यहां से परबतसर लेकर चले गए थे। यहां तक सभी साथियों ने नोट कर लिया है तो बता दीजिए यस। यहां से सभी साथियों ने नोट कर लिया है यहां तक तो बता दीजिए भैया यस, जल्दी से बता दीजिए भैया यस। यहां तक सभी साथियों ने नोट कर लिया तो बिल्कुल जल्दी से बताइए भैया। बिल्कुल चलिए भैया बहुत अच्छी बात है। अब देखिए साथियों, अब बात करते हैं तेजाजी महाराज की कहानी पर। अब बात करते हैं साथियों तेजाजी महाराज की प्रमुख कहानी क्या है। अब साथियों तेजाजी महाराज की प्रमुख कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है भैया। जनश्रुतियों के अनुसार यानी
लोगों द्वारा सुनी गई है, बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई बात है, वही बात मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा माना जाता है साथियों कि तेजाजी महाराज हल लेकर अपने खेत में जा रहे थे, हल खेत चला रहे थे, हल दिन भर हो गया, तेजाजी महाराज की जो भव्य है वो खाना लेकर नहीं पहुंची थी। तो तेजाजी महाराज भूखे ही खेत के अंदर हल चराते रहे। तेजाजी महाराज की जब भव्य खाना लेकर आई थी तो बहुत लेट हो गई थी। जब जैसे वो खाना लेकर आई थी, तेजाजी महाराज ने कहा कि भाभी जी आप इतना लेट खाना क्यों लेकर आए मेरे लिए, अब इस खाने का मैं खाकर क्या करूंगा, ऐसा करो आप इस खाने को तो वो मेड़ी के ऊपर रख दो, यानी जो कुआं था वहां रख दीजिए, ताकि क्या होगा इसको चीड़ी चमेड़ा खा लेगा। तो बाबा जी ने कहा कि भाई देवर जी ऐसी बात है कि मन जद टाइम मिली जदी तो खाणो ले रहा हूं ना, और थाने अगर घर में खाणो खाबा को शौक है तो फिरते था कि लुगाई ने ले रहा हो, था कि बीनड़ी ने ले रहा हो, भाई थाने बनार खिला सके, भाई मारी क्षमता तो कोनी है कि थाने गरम खाणो बनार में खिला सकूं। तो ये बात क्या होती है कि इस बात को सुनकर तेजाजी महाराज के कालजे के अंदर ये बोल चुप गए थे कि भाई आज तो जो भी करना है, जो करना है मैं तो लेकर आऊंगा पेमल। देखो तेजाजी महाराज सीधे अपने गायों को तो जो थे वो बैल थे उनको तो वही छोड़ दिया है और सीधे अपने घर जाते हैं। घर जाकर तेजाजी महाराज अपनी माता से कहते हैं कि माता मैं पेमल देने लेमन जा रही हूँ। तो माँ कह रहे बेटा अब तो जल्दी क्या न जाओ और बाहर क्या न जावे तू, यान मत कर मारा बेटा, कड्डे नहीं जानो तन अट्टे रहना है, ठीक है। बोले नहीं मैं तो आज के आज ही लेर जाऊं। तेजाजी महाराज जाते हैं, अपनी घोड़ी लीलन पर बैठ जाते हैं और सीधे तेजाजी महाराज घोड़ी की लगाम खींचते हैं और घोड़ी की लगाम खींचते सीधी लीलन जाती है कहां, सुरसरा। जब तेजाजी महाराज सुरसरा पहुंच जाते हैं और सुरसरा जब पहुंचते हैं तेजाजी महाराज तो अपने सासू जी को कहते हैं कि पेमल देखो तैयार कर दो मैं लेना आया हूं। तो सासू जी के वे पावना थे, लेबा तो आया बहुत अच्छी बात है लेकिन थे घना लेट आया, बाहर तो अंधारो पड़ रही है और देखो बादला भी कत्ता गरज रिया है, बिजलियां चमक रही है, तो अतो अंधारा में मैं तो नहीं भेजू था, आज रात रहनो पड़ी। तो तेजाजी महाराज के नहीं मैं रात तो कोने रुकू, लेर तो आज जाऊं। तो सासू माँ के आज नहीं था, सुबह भेजा गए। तो तेजाजी महाराज के बाद ठीक है सुबह भेजो, तो मैं हम राखू ही नहीं, मैं तो छोड़ जाऊं। तो तेजाजी महाराज फिर वहां से भी नाराज हो जाते हैं और चलते हैं। जब तेजाजी महाराज वहां से शुरू हो जाते हैं तो फिर लाचा की जो पेमल देव की फ्रेंड थी लाचा गुजरी, उन्होंने तेजाजी महाराज को रोका था। उन्होंने तेजाजी महाराज कहा नहीं जीजाजी आज तो थाने अड्डे रुकना पड़ी, थे यान कर जो आज माँ के घर रह जाओ, था का ससुराल में नहीं रहो कोई बात नहीं, थे माँ के घर रह जाओ और थे सुबह पेमल देने लेर चला जाइयो। तो ये बात सुनकर तेजाजी महाराज थोड़ा वहां विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। रात को चोर आते हैं और लाचा गुजरी की गायों को चुरा कर लेकर चले जाते हैं। जब लाचा गुजरी की गाय चुराकर वो ले जाते चोर, तो लाचा गुजरी बहुत डर जाती है और तेजाजी महाराज कहते हैं कि चोर मेरी गाय लेकर चले गए। तेजाजी महाराज उठते हैं, घोड़ी पर बैठते हैं और सीधे चोरों का पीछा करते हैं। तेजाजी महाराज घोड़ी को इतनी तेज भगाते हैं कि ब्यावर के अंदर जाकर अपनी गायों को छुड़ाकर तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा जो बछड़ा है वो वही रह जाता है। जब छोटा सा बछड़ा वही रह जाता है तो बाद में जब तेजाजी लाचा गुजरी के तेजाजी बोलती है कि भाई आप सारे गाय तो मेरे लेकर आ गए लेकिन एक बछड़ा मेरा वही रह गया। तेजाजी महाराज जब वापस बछड़े को लेने जाते हैं तो उस दौरान रास्ते के अंदर बहुत बड़ा युद्ध होता है, क्योंकि जो गाय चुरा कर ले गए थे ना चोर, उनके मध्य और तेजाजी महाराज के मध्य युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो तेजाजी महाराज जब जाते हैं वापस तो देखना है कि सांप जल रहा था, तो सांप को तेजाजी महाराज ने बाहर कर दिया। सांप ने कहा कि आपने बहुत बुरा कर्म कर दिया है, आपने मुझे बाहर क्यों निकाला, वैसे तो मेरा तो जून छूट रही थी, यानी मैं तो इस लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान था, आपने मुझे बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि भाई मुझे माफ कर दो, भाई मैं तो आपको बचा रहा था, मैं सोच रहा था आपको किसी ने जला दिया। बोले नहीं अब मैं इसका बदला तो लूंगा, मैं तो आपको खाऊंगा। तेजाजी महाराज ने कहा कोई बात नहीं आप मुझे खा लेना, लेकिन मैंने वचन दिया है लाचा को, उसका बछड़ा लेकर आऊंगा, पहले उसका बछड़ा घर पे छोड़ कर आऊंगा और फिर वापस आपके पास में आ जाऊंगा। तो सांप ने कहा कि अगर नहीं आए तो तेजाजी महाराज ने कहा कि जान जाए पर वचन नहीं जाए, जान जाए पर वचन नहीं जाए, मैं आऊंगा जरूर आपके पास में। तेजाजी महाराज वहां से बछड़ों को लेकर लाचा गुजरी को सौंप कर वापस आते हैं और उस सांप के पास जाते हैं। सांप ने तेजाजी महाराज की जीभ को डस लिया था। फिर बाद में तेजाजी महाराज वहां से रवाना हो जाते हैं और सुरसरा के अंदर जाकर तेजाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है भैया, तो ये इस जनश्रुतियों की कहानी थी जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपके सामने कंप्लीट कहानी लिख देता हूं। ठीक है भैया, अब मैं आपके सामने कंप्लीट कहानी लिख देता हूं। चलिए भैया, शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रह जाएगी। चलिए भैया, अब देखिए साथियों तेजाजी महाराज के बारे में। अब देखिए भैया, ऐसा माना जाता है कि गायों की रक्षा करते हुए
गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज के, तेजाजी महाराज के प्राण गए थे, के प्राण गए थे। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि गायों की रक्षा करते हुए तेजाजी महाराज के प्राण गए थे। ठीक है भैया, आगे सभी साथियों को अब देखिए, लाछा गुजरी की जो गाया थी, लाछा गुजरी की गाया, लाछा गुजरी की गायों को, गायों को अजमेर के मेर मीणा, अजमेर के मेर मीणा चुरा कर ले गए, अजमेर के मेर मीणा चुरा कर ले गए, चुरा कर ले गए। बिल्कुल याद रखना साथियों, लाछा गुजरी की जो गाया थी उनको अजमेर के मेर मीणा चुरा कर ले गए। तेजाजी महाराज ने, तेजाजी महाराज ने गायों को मेर मीणाओं से छुड़ाया, मेर मीणाओं से छुड़ाया, गायों को मेर मीणाओं से छुड़ाया। बिल्कुल, आप पहले यहां तक नोट कर लो, आप बिल्कुल नोट कर लो, क्योंकि देखो भाई नोट कर लोगे तो याद रह जाएगा, आपको नोट कर लोगे तो याद रह जाएगा। शॉर्ट में मैंने आपको लिखवा दिया है। नोट कर लीजिए एक बार आप। गायों की रक्षा करते हुए तेजाजी महाराज के प्राण गए थे। लाछा गुजरी की गायों को अजमेर के, लाछा गुजरी गायों को अजमेर के मेर मीणा चुरा कर ले गए थे। तेजाजी महाराज ने गायों को मेर मीणाओं से छुड़ाया था, तेजाजी महाराज ने गायों को मेर मीणाओं से छुड़ाया था। ठीक है भैया, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तेजाजी महाराज को सांप ने, तेजाजी महाराज को, तेजाजी महाराज को सांप ने, सांप ने सेदरिया गांव, सेदरिया गांव ब्यावर में डसा था, सेदरिया गांव ब्यावर में डसा था, ब्यावर में डसा था। यानी तेजाजी को सांप ने कहां पर डसा था? तेजाजी को सांप ने ब्यावर गांव, तेजाजी को सांप ने ब्यावर के अंदर है सेदरिया गांव, ब्यावर के अंदर आता भाई सेदरिया गांव, वहां पर डसा था। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे सभी साथियों को। ठीक है भैया, अब देखो, तेजाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज की मृत्यु का समाचार, तेजाजी महाराज की मृत्यु का समाचार, तेजाजी महाराज की मृत्यु का समाचार लीलन खरनाल लेकर जाती है, लेकर जाती है। यानी तेजाजी महाराज की जब मृत्यु हो जाती है, जब तेजाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है तो लीलन खरनाल जाकर तेजाजी महाराज की मृत्यु का समाचार घर वालों को बताती है। और आप समझिए साथियों कि इस कहानी को सुनते हुए भी एक प्रकार से कितना लग रहा है कि यार उस समय की कल्पना देखिए आप, कितनी भयंकर कल्पना थी कि लीलन सेनगारी इतना, मतलब पशु भी इतना जानता था कि यार ये मेरा मालिक है और इस पर संकट आ गया है। तो फिर बाद में वो वही खड़ी रहती है और उसके बाद में उनकी मृत्यु का जो समाचार लेकर कहां जाती है, उनकी मृत्यु का समाचार लेकर लीलन कहां जाती है? खरनाल जाती है और घर वालों को बताती है कि भाई ऐसी सी बात हो चुकी है। एक भजन सुना होगा साथियों आपने, शायद मुझे याद आ रहा होता, जाग जाग वो तेजाजी सारो दिन ढल गयो, जाग जाग वो तेजाजी सारो दिन ढल,
जो वो भजन था ना, बहुत सुंदर भजन है कि तेजाजी महाराज को लीलन श्रृंगारी कह रही है कि जागो तेजाजी जागो, सारा दिन निकलना आ गया, अभी तक आप उठे को नहीं। लेकिन तेजाजी महाराज कैसे उठेंगे? तेजाजी महाराज तो स्वर्ग पधार चुके थे। फिर लीलन श्रृंगारी वहां से उदास होते हुए रोते रोते सीधे कहां पर जाती है? खरनाल जाती है। और खरनाल जाकर अपने घर वालों को, लीलन को भी समाचार देती है। और आपको पता साथियों, पेमल दे तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज की पत्नी थी पेमल, और पेमल सती होती है तेजाजी के साथ। बिल्कुल, तेजाजी महाराज की जो पत्नी है पेमल, वो सती हो जाती है, यानी तेजाजी महाराज के साथ ही जल जाती है, सती हो जाती है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आप सभी साथियों के? ठीक है भाई, उताले यहां तक सभी ने। तेजाजी महाराज को सांप ने कहां पर डसा था साथियों? सेदरिया गांव ब्यावर के अंदर डसा था साथियों। तेजाजी महाराज की मृत्यु का समाचार लीलन श्रृंगारी लेकर जाते हैं, और पेमल तेजाजी महाराज की जो पत्नी थी वो तेजाजी महाराज के साथ सती हो जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिनको सर्प डस करता है, जिनको सांप काट जाता है, तो तेजाजी महाराज के जाकर अगर कोई ताती बांधता है तो भी ठीक हो जाता है। ऐसी मान्यता है, शायद ऐसा बिल्कुल है, 100% सत्य बात है कि अगर किसी को तेजाजी का सांप, किसी कोई भी सांप खा जाता है, तेजाजी महाराज का आप देवरे चले जाइए, ताती बांध लीजिए, बिल्कुल आपका सर्प डर से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो तेजाजी महाराज के थान पर, तेजाजी महाराज के थान पर, तेजाजी महाराज के थान पर ताती बांधी जाती है, ताती बांधी जाती है। बिल्कुल याद रखिए साथियों, तेजाजी महाराज के थान पर क्या बांधी जाती है? ताती बांधी जाती। ताती का मतलब होता है कि जब सांप डस जाता है, सांप डस जाता है तो सूती धागा होता है, उसकी ताती बांधी जाती है, तो ताती बांधी जाती है। ठीक है भैया, डोरी होती है। हो गया, क्लियर हो गया भैया सभी को? आगे चलते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अजमेर जिले के हर गांव में तेजाजी महाराज का मंदिर है। अजमेर जिले के, अजमेर जिले के हर गांव में, हर गांव में तेजाजी महाराज का मंदिर है। तेजाजी महाराज का मंदिर है। अजमेर जिले के हर गांव में तेजाजी महाराज का मंदिर है, इसलिए तेजाजी महाराज को अजमेर के लोक देवता भी कहा जाता है। इसलिए तेजाजी महाराज को अजमेर के लोक देवता भी कहा जाता है। ठीक है भैया, आप सभी को पता होगा साथियों, तेजाजी महाराज पर डाक टिकट जारी किया था। तेजाजी महाराज पर डाक टिकट जारी किया था। तेजाजी महाराज पर डाक टिकट जारी हुआ था 5 रुपए का। तेजाजी महाराज पर डाक टिकट जारी हुआ था साथियों 5 रुपए का 2011 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेजाजी महाराज पर डाक टिकट जारी कब किया गया था? तेजाजी महाराज पर जो डाक टिकट जारी किया था 2011 में, क्या था साथियों? 5 रुपए का। अब देखिए साथियों, एक ध्यान रखना है, दुगारी गांव आता है बूंदी का, दुगारी गांव है साथियों बूंदी, दुगारी गांव है साथियों बूंदी, दुगारी गांव है साथियों बूंदी, जो तेजाजी का कर्म स्थली माना जाता है। तेजाजी का कर्म स्थली माना जाता है, कर्म स्थल माना जाता है। दुगारी गांव बूंदी तेजाजी का कर्म स्थल माना जाता है, माना जाता है। ये देखो भाई, मैंने सारी चीज आपको नोट करा दी है। दुगारी गांव बूंदी तेजाजी का क्या माना जाता है? कर्म स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है भाई मेरे? कर्म स्थल माना जाता है। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी को? दुगारी गांव बूंदी तेजाजी का क्या माना जाता है भाई मेरे? कर्म स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? कर्म स्थल माना जाता है। और आपको पता है सीताबाड़ी के अंदर एक मेला भी लगता है, इसलिए तेजाजी महाराज को सहरिया जनजाति का क्या माना जाता है? आराध्य देवा भी माना जाता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, उतार लिया सभी ने? जल्दी से उतारो भाई, जल्दी से उतार लो, यहां तक कॉपी कर लो फटाफट से, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा।
उताले सभी ने, बहुत अच्छी बात है। चलिए भैया आगे लिखता हूं मैं आपके सामने, सहरिया जनजाति के आराध्य देवा, सहरिया जनजाति के आराध्य देवा, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता, आराध्य देवता तेजाजी महाराज को माना जाता है। आराध्य देवता तेजाजी महाराज को माना जाता है, तेजाजी महाराज को माना जाता है। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा साथियों, यानी जाटों के तो आराध्य देवता है ये, साथ में सहरिया जनजाति के भी आराध्य देवता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेजाजी सहरिया जनजाति के भी आराध्य देव हैं। इनके नाम पर सीताबाड़ी 12 में तेजाजी का भव्य मेला लगता है। इनके नाम पर सीताबाड़ी 12 में मेले का आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है। सीताबाड़ी 12 में भी मेले का आयोजन होता है तेजाजी महाराज, ठीक है। सहरिया जनजाति के ये आराध्य देवता है। क्लियर हो गया भैया यहां तक? सभी साथियों ने उतार लिया है यहां तक? फटाफट से बताइएगा। हाँ भाई सभी साथियों ने उतार लिया है, तो बताइए भैया तेजाजी महाराज की ये जो आपके सामने मैंने कंप्लीट जानकारी दी है आपको कैसे लगी, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ एक क्वेश्चन और बच गया है कि जब हल चलाते हैं किसान तो तेजाजी महाराज का एक गुणगान करते हैं, तेजाजी महाराज का गुणगान करते हैं और लोक साहित्य में उसको अपन तेजा गायन कह सकते हैं, तेजा गीत बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टेर, तेजा टेर। क्या बोलते हैं भैया? तेजा टेर बोलते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है तेजा टेर क्या है या तेजा गीत क्या है? तेजा टेर या तेजा गीत, या तेजा गीत, इसका मतलब होता है हल चलाते वक्त, हल चलाने से पहले, हल चलाने से पहले तेजाजी का गुणगान करना, तेजाजी का गुणगान करना, गुणगान करना। तेजा टेर या तेजा गीत, हल चलाने से पहले, हल चलाने से पहले तेजाजी का गुणगान करना, इसको बोलते हैं साथियों तेजा गीत या तेजा टेर। ठीक है भैया, आगे सभी को, सभी साथियों को आगे है। अजमेर के अंदर भावता के अंदर भी तेजाजी का प्रमुख मंदिर है साथियों, जहां पर भी तेजाजी का मेला बढ़ता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि परबतसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन में, सुरसरा ऑप्शन में मिल जाएगा। मान लीजिए परबतसर ऑप्शन में नहीं दे रखा, सुरसरा भी नहीं दे रखा, तो फिर भावता याद रखना है। तो भैया अजमेर के भावता गांव में भी, अजमेर के भावता गांव में भी, अजमेर के भावता गांव में भी तेजाजी का, में भी तेजाजी का प्रमुख मेला लगता है, तेजाजी का प्रमुख मेला लगता है, तेजाजी का प्रमुख मेला बढ़ता है। अजमेर के भावता गांव में तेजाजी का प्रमुख मेला बढ़ता है। इसके अलावा अजमेर के रामपुरा गांव में भी तेजाजी का प्रमुख मेला बढ़ता है। तो अजमेर के रामपुरा गांव, अजमेर के रामपुरा गांव, रामपुरा गांव, अजमेर के रामपुरा गांव केकड़ी रोड पर, केकड़ी रोड पर, अजमेर के रामपुरा गांव केकड़ी रोड पर भी मेला बढ़ता है, मेला बढ़ता है। यहां पर भी एक तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर है और यहां पर भी तेजाजी महाराज का विशाल मेला बढ़ता है। और यहां पर भी तेजाजी महाराज, अगर आप केकड़ी रोड पर जो रामपुरा गांव है अगर वहां जाओगे तो यहां पर भी साथियों आपको एक तेजाजी महाराज की बम्बी मिल जाएगी जिसमें से सांप निकलता है। जब तेजाजी महाराज का मेला बढ़ता है तो वहां पर भी सांप आता है। इसका मतलब माना जाता है तेजाजी महाराज ने यहाँ पर दर्शन दिए हैं। ठीक है भैया, तो उम्मीद तो करता हूँ इस सेशन में मैंने आपको तेजाजी महाराज से संबंधित कंप्लीट जानकारी आपको बताई है। ये जानकारी आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा बेसिक जानकारी के हिसाब से, आपको ज्ञान के हिसाब से भी ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपके सामने अगली जो क्लास लेकर आ रहा हूं वो आपके सामने साथियों रीजनिंग की। तो सभी साथियों से निवेदन करता हूं रीजनिंग क्लास में आप जल्दी से शामिल हो जाइएगा।